अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैम मैं तो ठीक हूँ, क्या मैं लेट हो गई? नहीं नहीं, मैं जल्दी आ गई हूँ। आइए आप बैठें अपनी सीट पे। और तलहा कहाँ है? मैम वो हस्बे मामूल अपने किसी दोस्त के साथ आ रहा होगा। ठीक है नाना, तलहा आ जाता है तो हम क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, आप अपने टेस्ट तो बाकायदगी से करते जा रहे हैं ना? जी जी मैम, वो जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हैं ना, वो तो मैं साथ साथ करती जा रही हूँ। क्या वो मैं आपको क्लास में चेक करवा सकती हूँ मैम? येस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। हेलो मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तलहा वैसे तो आप आ चुके हैं, लेकिन अब जल्दी से अपनी सीट पे बैठें ताकि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें। मैम आज क्या पढ़ेंगे हम? आज का लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जब शुरू होगा तो आपको यकीनन खुशी होगी। तो चलिए, इंतज़ार किस चीज़ का है, आप लोग भी अपनी कॉपी और पेन को संभाल के बैठ जाइए ताकि हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर सकें। वेलकम टू ड्राइव द मैथ। जैसा कि मैट्रिक इन्वर्जन मेथड हम कर चुके हैं, तो अब इसका दूसरा मेथड हमने देखना है जिसका मैंने आप लोगों से ऑलरेडी वादा किया था, और हम फिर अपना वादा पूरा ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए अपना वादा पूरा करते हैं और आपको बताते हैं कि क्रैमर रूल क्या भला है। मुझे पर्सनली ये मेथड पिछले मेथड से थोड़ा इजी लगता है। उसकी रीज़न क्या है वो अब लेक्चर्स देखेंगे तो पता चलेगा। तो मैं आगाज़ करने लगी हूँ क्रैमर्स रूल का। हस्बे ज़रूरत दो इक्वेशन को कंसिडर कर लिया, क्योंकि कंसिडर करेंगे तो आगे चलेंगे ना। एक्सक्यूज़ मी मैम। जी तलहा, कहिए क्या हुआ? मैम क्या ये वही इक्वेशंस हैं जो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं? अरे वाह तलहा, यू आर सो एक्यूरेट। इसका मतलब पढ़ना शुरू कर दिया है। जी जी मैम, कल रात तो मैंने बहुत देर तक पढ़ा है, इससे बेशक पूछ लें। अच्छा अच्छा तलहा, बातें बहुत होती रहेंगी। नाउ बैक टू द वर्क। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि तलहा ने बिल्कुल सही बताया, हमने ये वही इक्वेशंस ली हैं जो हमने मैट्रिक इन्वर्जन मेथड के लिए ली थी। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको एंड पे बताऊंगी, लेकिन अभी इसको स्टार्ट करते हैं। और जैसे हमने मैट्रिक इन्वर्जन में किया था कि हमने इसके मैट्रिक्स बनाए थे, बिल्कुल वैसे ही हमने इसके मैट्रिक्स बना लेने हैं। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है ना? नो मैम, मैम मैट्रिक्स बनाना तो बहुत आसान है। मैम लीनियर इक्वेशन दी हो तो मैट्रिक्स इजीली बन जाते हैं, मुझे भी समझ आ गई है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, यहाँ मैं आपको देने लगी हूँ एक बड़ी ही प्यारी सी गुड न्यूज़। जी, वो गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे हमने कोई जनरलाइज इक्वेशन नहीं बनानी और ना ही उसको सॉल्व करना है, ना ही कोई इन्वर्स फाइंड करने हैं। हम सीधे सीधे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और देखेंगे कि डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या आ जाती हैं। पहले एक्स और वाई के फार्मूले को समझ लें। ये समझ गए तो समझें कि बहुत आसान हो गया। अच्छा, एक्स फाइंड करने के लिए जो सिंटैक्स यूज़ करेंगे ना, वो एक्स इक्वल्स टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए y इक्वल्स टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। एक चीज़ जो दोनों में कॉमन है वो है a का डिटर्मिनेंट, और हमने मज़े की बात है सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a ही फाइंड करना है। a ऑफ x और a ऑफ y क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। तो डियर स्टूडेंट, मैंने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड किया और डिटर्मिनेंट का आंसर आया है 11। तो ये हो गया है नॉन सिंगुलर। चलें, अब बारी है ax और ay की। अब गौर से सुनना है सारे काम छोड़ के, ठीक है, आप सब ने भी। अब जैसा कि x हमारा पहला वेरिएबल है और y हमारा दूसरा वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे करने वाली हूँ कुछ इस तरह से कि आपको अपनी यहाँ पे फेवरेट ट्रिक बताने वाली हूँ कि मैंने इसको कैसे किया था। अच्छा, यहाँ पे करनी कुछ इस तरह से है कि a के मैट्रिक्स को हम दो दफ़ा लिखेंगे। पहले a के साथ बेस में छोटा सा x लिखेंगे और दूसरे के साथ छोटा सा y लिखेंगे। और अब मैंने कहा था ना कि x पहला है, तो जो फर्स्ट कॉलम है ना x वाले में, वो नहीं लिखेंगे, उसको मिस कर देंगे जानबूझ के।
और जो वाई वाला है वो चूँकि दूसरा है तो सेकंड कॉलम को हमने जानबूझ के इग्नोर कर देना है जैसे वो था ही नहीं। अब ये जो गैप है ना इसका क्या करना है, अब जैसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना फिल इन द ब्लैंक्स, तो इस ब्लैंक्स को भी हमने फिल करना है किससे, मैजिक। कुछ आइडिया हुआ क्या हुआ, मैजिक हुआ ना भाई। क्या कलर देख के भी कुछ नहीं पहचाने, चले मैं बता देती हूँ। ये जो ऊपर बी है ना एक मासूम सा मैट्रिक्स, हमने इस बी के मैट्रिक्स को ना ये दोनों जगह पे फिल इन द ब्लैंक कर दिया है। क्या सोच रहे हैं कि इससे होगा क्या, भाई इससे आपका क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। मुश्किल लगता है ना लॉन्ग क्वेश्चंस को लॉन्ग डिटेल के साथ करने में, तो ये उसी मुश्किल का हल है ना जनाब। अब मैट्रिक्स तो बन गए और मेरा ख्याल है कि अभी समझ आ गई होगी, चेहरे बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो समझ लगी ही है। बाकी की समझ तब लग जाएगी जब आगे हम इन दोनों के डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और डिटर्मिनेंट आपने अलग अलग ही करने हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स के बाद पेशे खिदमत है इनका डिटर्मिनेंट वर्जन जी। इनको मैंने ना डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया है, यानी ब्रैकेट्स को ना सीधा सीधा कर दिया है। क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी ज़रूरी मालूमात है ना, जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है, ताकि राह रास्त से हम भटक ना जाएं, हमें पता हो कि हमने क्या करना है और क्या करने लगे थे। हस्बे मंशा मैंने ए एक्स और ए वाई के डिटर्मिनेंट्स को बारी बारी उसके नीचे लिखा और सॉल्व किया। सॉल्व होने के बाद ए एक्स के डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 27 आ गई और ए वाई की वैल्यू 13 आ गई। खुश दिली से इन दोनों एक्स और वाई के फार्मूलों में ये दोनों वैल्यूज़ को वेलकम करते हैं, यानी कि लिखते हैं। तो जनाब ये बन गया है x = 27/11 और y बन गया 13/11। अगर आपको याद हो तो ये मैट्रिक इन्वर्जन में भी हमारा आंसर यही आया था। यहाँ आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इन दोनों मेथड्स को कंपेयर कर लिया है। अब देखिए इनके आंसर में कोई फ़र्क नहीं है। अब जो मैंने कहा था ना कि मैंने ये दोनों इक्वेशन अगेन क्यों यूज़ की हैं इस मेथड में भी, उसकी रीज़न यही थी कि मैं आपको बताना चाहती थी कि हम दोनों में से कोई भी मेथड करें हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब बिला झिझक, बग़ैर रुके, बग़ैर डरे आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में कह दिया ना कि क्रैमर्स रूल से करना है तो फिर क्रैमर्स के साथ ही करना, और अगर कहा है कि मैट्रिक्स के साथ करो तो फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन के साथ करना। लेकिन अगर कुछ भी ना कहा जाए तो फिर समझो खुली छुट्टी है, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो जो बहुत आसानी से और कम वक्त में कर सकते हो। टाइम का भी ख्याल रखना है ना आप लोगों ने। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक आजमाने के लिए। यहाँ पे भी शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल वैसे ही लगानी है जैसे मैंने आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन में लगा के बताई थी। सो गाइज़ फाइनली हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन का मेथड भी आज पाया तकमील को पहुँच गया। आप लोगों ने ये 1 से लेके 8 पार्ट तक अगेन इस मेथड के साथ भी अब ट्राई कर ले रहे हैं, ठीक है। ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, आप पूछेंगे हम बताएंगे। राब्ते के लिए हमारी ईमेल आईडी ये है। लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप हमें इस पे राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से रिलेटेड टेस्ट मौजूद होता है, आप उन लिंक के ज़रिए टेस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्व करके मुझे भिजवा सकते हैं। हम चेकशुदा टेस्ट को आपको वापस भेजेंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि आप कितना सीख चुके हैं। मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।